अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 327 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। वली शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्वामी अब तक डमरू बजा रहे हैं। यदि शनिदेव ने कैलाश में प्रवेश किया होता तो वो अब तक हमारे पास पहुंच चुके होते। हमें चल के देखना चाहिए। चलिए देवर्षि। प्रणाम माता, क्षमा चाहता हूं। आपके दर्शन पाने में विलंब हो गया। मैं आप दोनों के दर्शन के लिए आया था। प्रभु ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और डमरू बजाया। माता, मैं सब कुछ भूल गया। अपना विषाद, अपने दुख और आपके दर्शन पाना भी। आप दोनों के दर्शन पाके मेरा आना सफल हुआ माता। जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रभु, मुझे भी आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। प्रसन्न हो पार्वती। शनिदेव ने कैलाश में प्रवेश नहीं किया। पार्वती,
भैया, क्या हम नहुष को अपने साथ ले जा सकते हैं? दीदी अत्यंत प्रसन्न होंगी। नहीं गणेश, ये उचित नहीं होगा। ये परंपरा के विरुद्ध होगा। और क्या तुम नहीं चाहते कि नहुष अपनी शिक्षा पूर्ण करे? नहीं नहीं भैया, शिक्षा तो अनिवार्य है। मित्र, मुझे धीरज रखना होगा। अभी तुमसे विदा लेता हूँ। नहुष, ये समाचार तो मुझे शीघ्र ही महाराज सुमाली और हुन तक पहुंचाना ही होगा। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है पार्वती। दुखी ना हो। क्यों? क्योंकि आपको दुख नहीं है इसीलिए? क्योंकि जो हुआ आप यही चाहते थे ना? क्योंकि इससे आपका कथन सिद्ध हो जाता है कि कैलाश पर भवन निर्माण संभव ही नहीं है। उचित है स्वामी, क्योंकि जो भस्म हुआ है वो हमारे लिए मात्र एक प्रतिकृति नहीं थी, एक कल्पना नहीं थी स्वामी। ये स्वप्न था हमारा, जो हमने केवल अपने लिए नहीं, अपने समस्त परिवार के लिए देखा था। और आप कह रहे हैं कि हम दुखी ना हो। दुख होता है स्वामी, स्वप्न टूट जाने पर दुख होता है, किंतु आप ये तभी समझेंगे जब उस स्वप्न में आपकी सहभागिता होती स्वामी। आज ये सिद्ध हो गया है कि ये स्वप्न हमने अकेले देखा था। और आज इस स्वप्न के टूट जाने पर हम अकेले ही हैं। तनाना दिर दिर तनाना दीन तनाना ना दीन तना दीन तनाना ना तादिर तनाना ना दीन तनाना ना दीन तनाना ना। माता पार्वती और देव ऋषि जी को लग रहा था कि वो उधर आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने जो है वो उसको भस्म कर दिया था, जो एक मॉडल तैयार किया था उसको।
लेकिन जब ख़त्म करने के बाद देखा कि अभी भी आवाज़ें दूर से ही आ रही हैं, वो नज़दीक नहीं आई और वहाँ तक नहीं पहुँचे, तब उनको ये हुआ कि वो आए ही नहीं है कैलाश पे और जाके हमें देखना चाहिए। फिर वो वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे जो है वो शिव जी डमरू जो है बजा रहे थे और वो उसकी धुन में मगन थे, शनिदेव जो हैं। तो उन्होंने यही निवेदन किया था कि वो डमरू की आवाज़ जो है वो सुनना चाहते हैं और सिर्फ दीदार करना चाहते हैं, दर्शन करने चाहते हैं महादेव जी का और माता पार्वती का। और उसके बाद जब माता पार्वती और देव ऋषि वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बजाना बंद कर दिया। फिर वो मगन थे तो वो उन्होंने भी आंखें खोली और उन्होंने प्रणाम किया माता को और कहा कि आपका ही जो है वो दर्शन करना था और महादेव जी का दोनों का। तो बस यही इच्छा थी, उनको जो है वो सुकून मिल गया और वो वहीं से इजाज़त लेके जो है वापस चले गए। अब देव ऋषि जो हैं वहाँ पे खड़े डर भी रहे थे बीच में, क्योंकि मशवरा उन्होंने ही दिया था, वो ही डरा रहे थे कि आने वाले हैं और वो प्रवेश करने वाले हैं तो संकट है। तो वो माता पार्वती उनकी तरफ देख भी रही थी, देव ऋषि डर के जो है वो भी इजाज़त लेके जब वहाँ से चले गए। तो उसके बाद माता पार्वती जो हैं वो बहुत दुखी हैं, वहाँ पे बैठी हुई हैं और दूसरी साइड पे वहाँ पे असुरों ने जो है वो ढूंढ लिया है, जो उन्होंने गुप्तचर अपने भेजे थे उन्होंने जो है वो ढूंढ लिया है नाखुश को और अब वहाँ पे हमला करेंगे उस आश्रम में। तो लेकिन वहाँ पे पहले लग रहा था कि वहाँ पे गणेश जी और कार्तिकेय जी जो हैं वहीं पे होंगे और उस वक्त हमला करेंगे तो वो बचा लेंगे, लेकिन वो तो वहाँ से जो है वो चले गए। अब उन पे हमला होगा या क्या होगा वो तो चले आगे पता चलेगा, नाखुश को बचाता कौन है अब, लेकिन वो वहां से चले गए हैं अब। और यहाँ पे माता पार्वती जी हैं जो वो बहुत दुखी बैठी हुई हैं और दुख में है, लेकिन वो बड़े बड़े बोल जो है फिर से बोल गई हैं कि आपको दुख नहीं है। महादेव जी पे जो है वो गुस्सा कर रही हैं कि आपको दुख नहीं है, ये सिर्फ सपन जो है वो मैंने ही देखा है और ये मेरा ही सपन था, आपका तो नहीं था, आप तो चाहते ही नहीं है कि भवन बने यहाँ पे। तो अभी शिव जी जो हैं वो देख रहे हैं उस राख को, अब वो क्या करते हैं वो देखते हैं आगे। बिल्कुल जी, माता पार्वती जी जो हैं उनको बहुत दुःख पहुँचा और देव ऋषि नारद जो हैं उनकी तरफ भी देख रही थी और वो डरे हुए थे और वो जल्दी-जल्दी वहाँ से चले गए हैं कि माता पार्वती के क्रोध का उनको सामना ना करना पड़ जाए। और शनिदेव जो हैं वो वहीं से वापस चले गए हैं क्योंकि उनको शांति मिल चुकी है। और दूसरी तरफ जो नाहुश हैं जी, उनका भी असुर को पता चल चुका है कि असुर जो हैं वो देख चुके हैं कि नाहुश जो है वो किस आश्रम में रहती हैं। अब वो राजा सुमाली जो है उसको बताएँगे जाके कि नाहुश कहाँ पे है। गणेश जी तो उनको साथ लेके जाना चाहते थे लेकिन कार्तिकेय कुमार जो हैं उन्होंने कहा कि ये परंपरा जो है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते और आप जो है इनको शिक्षा पूरी करने दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा चलें मुझे थोड़ा-सा भी और इंतज़ार करना होगा, आप अपनी शिक्षा जो है आराम सुकून से पूरी कीजिए। बिल्कुल जी, और माता पार्वती जी को पहले भी शिव जी ने मेरे ख़्याल में सजेशन वो दी थी जब उन्होंने कहा था कि वो शनिदेव आ रहे हैं और वो शनि हैं और जिस चीज़ पे दृष्टि डालते हैं, काम ख़राब होता है और उन्होंने कहा कि ये मोह माया को दूर करते हैं, सच्चाई के नज़दीक लाते हैं। आपको लगता है कि ये इस तरह है लेकिन ये इस तरह नहीं जो मैं बता रहा हूँ वैसे है, तो मतलब ये वही हुआ कि मतलब मोह माया थी उस चीज़ की, तो उससे दूर जो है वो हो गई। अभी उन्हें समझ नहीं आ रही इस चीज़ की, उन्हें सच्चाई के नज़दीक लेके आए हैं वो। तो वो अपनी दृष्टि से उन्होंने उस चीज़ को जलाया खुद ही। तो लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या उनको जो है शिव जी के साथ और वार्तालाप होती है, थोड़ी स्टोरी जो है रिवील होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।